students, I hope you all are doing well. In the previous video we have learned about the characteristic, but in this video we are going to learn about the objectives of the management. देखो स्टूडेंट्स, किसी ना किसी का पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ या ईयरली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है। तो हमारे मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो तीन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आते हैं। वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज द सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम वन बाय वन पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव देखो, पहली बेसिक चीज़, और हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। वो क्या चाहती है? हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट इन रियल सिनारियो, इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क करता है जहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो उनके लिए भी उसका कुछ दायित्व रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन चीज़ें आती हैं। वन इज द सर्वाइवल। देखो आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वो क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि आगे जो हमारी फर्म है वो बंद हो जाएगी। वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो फर्म है वो हमेशा चलती रहे, मतलब सर्वाइव करती रहे। इस मोटो से हम क्या करते हैं, या इस एम से हम क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, या हम ऐसा ऑब्जेक्टिव रखते हैं। तो वो क्या हो गया? सर्वाइवल। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। सी, कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। हर इंसान को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। इन रिटर्न में कुछ चाहिए ताकि वो उसके कॉस्ट को क्या कर सके, एटलीस्ट उसको तो इक्वलाइज कर सके। मतलब उसका ऐसा नहीं हो कि उसने सपोज करो 10 रुपीज़ का मार्कर बनाया, उसको 8 रुपीज़ ही अचीव हो रहा है उससे, या गेन हो उसका रिटर्न ओनली 8 रुपीज़ हो रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, उसको वो बिजनेस बंद कर देना चाहिए। बट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये मार्कर उसने 10 रुपीज़ में बनाया और उसको 12 रुपीज़ में वो सेल कर रहा है, तो 2 रुपीज़ इसका क्या है? ये प्रॉफिट। तो हमेशा कोई भी फर्म को किस पर ध्यान रखना चाहिए? प्रॉफिट पर। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसके रीज़न फाइंड आउट करने चाहिए कि उसका क्या रीज़न है कि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नाउ ग्रोथ। सी, ये जब दोनों चीज़ें अचीव हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली किस पर लीड करती है? ग्रोथ पर। ग्रोथ में क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है तो वो क्या करेगी? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, डाइवर्सिफाई करेगी, ग्लोबलाइज करेगी। मतलब वो केवल यहीं पे वर्क नहीं करेगी, वो क्या अपना बिजनेस को बढ़ाएगी। मतलब अगर सपोज करो, अगर वो पहले केवल मार्कर बनाती थी, अब क्या करेगी? पेंसिल भी बनाएगी, इरेजर भी बनाएगी, शॉर्पनर भी बनाएगी। तो ये क्या प्रोडक्ट लाइन वो एक्सपैंड कर रही, तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। इतना क्लियर है बच्चों? अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ वर्क कर रही है? सोसाइटी में। लेबर्स कहाँ से मिल रहे हैं उसको? सोसाइटी से। सेल का कर रही है वो प्रोडक्ट? सोसाइटी में। तो उसका सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ रिटर्न तो बनता है। तो अब वो रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन एक रिटर्न कैसे दे सकती है, किस फॉर्म में दे सकती है? सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट। जो वो प्रोडक्ट बना रही है वो किसी भी ह्यूमन बींग्स को हार्म नहीं करना चाहिए, और एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड उसका मेंटेन रहना चाहिए, तभी वो एक सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है। सेकेंड इज द रीजनेबल प्राइस। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई शूज़ बनाया उसने, ठीक है, 100 रुपीज़ में बनाया, 1000 में बेच रहा है, तो ये भी क्या है? ये सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, हम एक कॉमन पीपल को हार्म कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 100 में बना है तो 200 में सेल कर सकते हो। इट इज़ द रीजनेबल प्रॉफिट यू आर अर्निंग। नाउ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमेशा ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हीं को केवल प्रमोट कर रहे हो। आपको हमेशा लोगों को हायर बाहर से करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो नया टैलेंट है वो आपकी कंपनी में आए, आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। नाउ द थर्ड इज द इकोनॉमिक वेल्थ। आप जब नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आओगे तो उससे क्या होगी? जो हमारी इकोनॉमी होगी वो बूस्टअप होगी, वो इंक्रीज होगी। वो कैसे? जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, मतलब पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इससे क्या हुई? हमारी जो इकोनॉमिक वेल्थ है, ओवरऑल जो इकोनॉमी, अब जैसे कोरोना की वजह से क्या हो गई थी? हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म होने जैसी हो गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होना बंद हो गया था। तो हमेशा क्या करना चाहिए? हमारी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होना चाहिए, दैट टू इन द रीजनेबल वे। नाउ एजुकेशन। जैसे जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक हद तक प्रॉफिट कमा लेती है तो उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? उसको एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे नीता अंबानी करती है,
क्या करती है वो? फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है? ये एजुकेशनल आप CSR कर रहे हो। व्हाट इज CSR? CSR इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, ठीक है। नाउ हेल्थ। अब हेल्थ कैसे? आप अपने एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस दिलवा सकते हो। ये भी क्या है? एक तरीके का सोशल ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो ना। इको फ्रेंडली मेथड। अब जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो तो आप उसको मैन्युफैक्चर कैसे कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आप बहुत हार्मफुल वेस्टेज कर रहे हो, जैसे पानी गंदा कर रहे हो, ऐसे पेस्टिसाइड्स उससे क्रिएट कर रहे हो कि वो पूरी हमारी इन्वायरमेंट में पूरा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा नहीं, आपको हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना हुआ, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मतलब ग्रीनरी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए ना। मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसका सही मेथड सही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गलत वैसे इलीगल काम कुछ भी नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो हार्म नहीं हो और हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन केवल फाइनेंशियल या रिसोर्सेज से नहीं चल रही, वो किसके बिहाफ पर चल रही है? आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वजह से चल रही है। तो आप क्या कर सकते हो? आप उनके लिए क्या क्या दे सकते हो? उनको सैलरी दे सकते हो, उनको कंपनसेट प्रोवाइड कर सकते हो, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो और अच्छे से अपने आप को ग्रूम कर पाए, अपना पर्सनली डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सैलरी दो, मतलब एडिक्वेट सैलरी। ऐसा नहीं है कि वो जितना काम कर रहे हैं उसको आप अंडर पेड कर रहे हो। हमेशा क्या होना चाहिए? ओवर पेड करो या बैलेंस्ड करो ना। तो वर्किंग कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी सपोज करो कोई केमिकल बना रही है, आप उन वर्कर्स की हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा वर्कर्स जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ सबसे पहले आपके लिए मेन मोटो होना चाहिए ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सोशल रिकॉग्निशन। हमेशा एक एम्प्लॉय को क्या करो, आप सोशली क्या करो, रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, ताकि वो क्या करे, अपने आप को एक अच्छा समझे और हमेशा उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिलोंगिंगनेस लगे। I hope you have cleared this doubt. If you have any doubt, you can ask me in the comment section and subscribe me for the more videos.